दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त कंपैरिजन में, जहां पर हम करने जा रहे हैं दो ऐसे धुरंधर फोन्स का कंपैरिजन। एक है हमारे पास OnePlus Nord 2T और दूसरा है iQOO Neo 7। दोनों को हम अच्छे से कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अंडर 30,000 आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। ना आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि YouTube में नया फीचर आया है, साइड में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाइए, आपको इन दोनों फोन्स का लिंक यानी कि बाइंग लिंक वहां से मिल जाएगा। नाउ शुरुआत करते हैं दोनों ही फोन्स के इन हैंड फील और डिजाइन से। यहाँ पर इन हैंड फील के मामले में आपको Nord 2T डेफिनेटली बेटर लगेगा। यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक की साइड में दोनों साइड ग्लास मिलता है और फ्रेम भी बिल्कुल कर्व मिलती है, जो कि आपको इन हैंड फील जबरदस्त देती है। साथ ही आपको अलर्ट स्लाइडर जो मिलता है वो एक एडेड एडवांटेज है। ठीक वहीं पर iQOO Neo 7 में आपको भी स्लीक फॉर्म फैक्टर मिलता है। साइड का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है और बैक भी आपको प्लास्टिक का ही मिलता है। फ्रंट की साइड में आपको स्कॉच सेंसेशन का प्रोटेक्शन मिल जाता है, ग्लास प्रोटेक्शन, और आपको जो बैक की साइड में कैमरा मॉड्यूल बना है वहां पर भी आपको स्कॉच सेंसेशन का ग्लास मिल जाएगा, यानी कि स्क्रैच रेजिस्टेंट है। जहां आपको OnePlus Nord 2T देता है अलर्ट स्लाइडर, iQOO Neo 7 देता है आपको एक IR ब्लास्टर। नाउ फॉर्म फैक्टर के हिसाब से आपको iQOO Neo 7 थोड़ा सा वाइड लगेगा। इन हैंड फील के मामले में आपको इसलिए Nord 2T थोड़ा सही लगता है। यहाँ पर ज्यादा वाइड नहीं है, थोड़ा सा नैरो है। वहीं पर iQOO Neo 7 में आपको थोड़ा सा वाइड मिलता है, चौड़ा है, और सिंगल हैंड यूज के हिसाब से आपको Nord 2T बेटर भी लगेगा। यहाँ पर iQOO Neo 7 में आपको चिन थोड़ी सी पतली मिलेगी और जो बाकी बेजल्स हैं वो भी आपको ठीक ठाक मिलते हैं। और जो बटन है iQOO Neo 7 के मुझे इतने टैक्टाइल नहीं लगे एज कम्पेयर टू Nord 2T। Nord 2T का जो बटन है ये काफी टैक्टाइल है और काफी क्लिकी है। उसके बाद अगर हैप्टिक्स की बात करें टाइपिंग के वक्त और पॉकेट में भी रखेंगे तो आपको Neo 7 बेटर लगेगा। इसका जो वाइब्रेशन मोटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Nord 2T का भी ऑलरेडी काफी बेटर था, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग आपको मिलता है iQOO Neo 7 में। कनेक्टिविटी पे आए तो दोनों ही स्मार्टफोन जो है 5G बैंड सपोर्ट करते हैं 8, और यहाँ पर मेजर 5G बैंड्स दोनों ही कवर करते हैं। यहाँ पर कॉल क्वालिटी, कॉल रिसेप्शन दोनों ही फोन्स की जबरदस्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी के अलावा दोनों ही स्मार्टफोन जो है गूगल डायलर के साथ आते हैं। अगर आप सामने वाले को कॉल करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे तो सामने वाले को प्रॉम्प्ट सुनाई देगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। अब बढ़ते हैं दूसरे चीजों की तरफ, सेंसर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन सारे मेजर सेंसर सपोर्ट करते हैं, NFC के साथ आते हैं दोनों ही, और यहाँ पर दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंसर के हिसाब से। डिस्प्ले पे आए तो Nord में मिल जाएगा आपको 6.43 इंच का 90 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन विद HDR10+ सर्टिफिकेशन, और वहीं पर आपको iQOO Neo 7 में मिलता है 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन विद HDR10+ सर्टिफिकेशन। यहाँ पर पीक ब्राइटनेस आपको ज्यादा मिलती है iQOO Neo 7 में। आउटडोर विजिबिलिटी भी उसी के कारण आपको बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू Nord 2T। Nord 2T की आउटडोर विजिबिलिटी इतनी खराब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा आपको बेटर लगेगी iQOO Neo 7 में। वाइड वन L1 दोनों ही स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं और Netflix में आपको HDR का सपोर्ट मिलता है iQOO में। उसके अलावा YouTube में आप 4K 60 FPS HDR वीडियो चला सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में, दोनों ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और Netflix वगैरह और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स में आपको दोनों ही स्मार्टफोन जबरदस्त लगेंगे। नाउ मल्टीमीडिया के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लाउड और थोड़े से, यानी कि इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी Nord 2T में, लाउड है लेकिन काफ़ी, और वहीं पर iQOO Neo 7 जो है आपको सटल ऑडियो क्वालिटी देता है और क्रिस्प मिलेगा आपको। यहाँ पर क्वालिटी के हिसाब से आपको बेटर मिलेगा iQOO Neo 7 में, और अगर आपको लाउड चाहिए यानी कि स्पीकर की वॉल्यूम ज़बरदस्त चाहिए तो आपको Nord 2T बेटर लगेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लाउडनेस के मामले में, लेकिन हाँ क्लैरिटी आपको iQOO Neo 7 देता है एज कम्पेयर टू Nord 2T। बाकी रही 3.5mm जैक की बात, तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में वो चीज़ नहीं मिलती है। एंड नाउ अब आ जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे। तो Nord 2T में मिल जाएगा आपको 15 मेगापिक्सल का OIS कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक मोनो लेंस। वहीं पर iQOO Neo 7 में मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी OIS कैमरा, अल्ट्रा वाइड सेंसर गायब है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और एक डेप्थ मिल जाता है, और साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। और वहीं पर Nord 2T में मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर डे लाइट शॉट्स पे आए तो यहाँ पर आपको iQOO का जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी वाइब्रेंट और सैचुरेटेड लगेगा, लेकिन शैडोज में जो डिटेल है उनमें कमी नहीं है। ओवरऑल प्रोसेसिंग आपको बेटर मिलती है iQOO में एज कम्पेयर टू Nord 2T। वहीं पर Nord 2T का जो फ्रेम है वो वाइट तो है, लेकिन थोड़ा सा वार्म रखता है पिक्चर को। चाहे आप HDR शॉट्स देख लीजिए या फिर नॉर्मल शॉट्स, आपको iQOO की प्रोसेसिंग स्लाइटली बेटर लगेगी। कहीं कहीं पर Nord 2T थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है एज कम्पेयर टू iQOO, लेकिन ज्यादातर सिनेरियोज में iQOO जो है बेटर काम करता है। ना पोर्ट्रेट पे आ जाते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स आपको दोनों स्मार्टफोन में बढ़िया मिलती है। देखने में तो आपको लगेगा कि यार iQOO बेटर है। जी हाँ, आपने सही चुना, iQOO ज्यादा बेटर है। आपको प्रोसेसिंग से लेके स्किन टोन्स और HDR प्रोसेसिंग सभी चीजें आपको iQOO में बेटर लगेगी। अगर डे लाइट सेल्फीज पे भी ध्यान दे तो यहाँ पर आपको iQOO की प्रोसेसिंग बेटर लगेगी
लगेगी। यहाँ पर मुझे तो एटलीस्ट बेटर लगी। काफ़ी नेचुरल स्किन टोन रखा है, वाइब्रेंट और कलरफुल तो है, लेकिन जो स्किन टोन्स है वो अच्छे से शो कर रहा है। वहीं पर Nord 2T जो है स्किन टोन को काफ़ी लाइट कर दिया है। उसी के साथ साथ डिटेल्स की भी थोड़ी सी कमी लगती है Nord 2T में एज कम्पेयर टू iQOO। तो सेल्फी के मामले में आपको iQOO बेटर लगेगा। लो लाइट शॉट्स में भी यहाँ पर iQOO बेटर काम कर रहा है। आपको ज़्यादा लाइटिंग के साथ साथ शैडो एरिया में भी आपको बढ़िया डिटेल मिल रही है एज कम्पेयर टू Nord 2T। वहीं पर Nord 2T जो है शैडोज में उतनी बढ़िया डिटेल नहीं दे पा रहा है और ओवरऑल कलर एक्यूरेसी के हिसाब से भी आपको iQOO बेटर लगेगा। iQOO जो है लो लाइट में जो वार्म कलर है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, लाइट के जो एक्चुअल कलर है उसको रिटेन रख रहा है। इवन लो लाइट सेल्फीज में भी आपको iQOO बेटर लगेगा। ना वीडियो रेजोल्यूशन पे आए तो यहाँ पर Nord 2T जो है अप टू 4K 30 FPS तक शूट कर सकता है और 1080p 60 FPS इसके प्राइमरी कैमरा से, और आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी इससे शूट कर सकते हैं 1080p 30 FPS। उसी के साथ साथ फ्रंट कैमरा से भी आप शूट कर पाएंगे दोनों ही स्मार्टफोन से 1080p 30 FPS। वहीं आपको iQOO Neo 7 से आप शूट कर सकते हैं 4K 60 FPS तक। आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है सिर्फ 1080p 60 FPS या फिर 4K 30 FPS में। वीडियो परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल iQOO Neo 7 में बेटर लगेगी क्योंकि वहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन बेटर मिलती है, लेकिन कैमरा फ्रेम के मामले में आपको Nord 2T जो है वाइड लगेगा। तो ओवरऑल कैमरा के मामले में मुझे दोनों ही फोन्स काफ़ी बढ़िया लगे। प्राइमरी कैमरा से अगर आप बहुत शूट करते हैं तो डेफिनेटली iQOO Neo 7 आपके लिए है, लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड से भी बहुत शूट करते हैं तो वो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ Nord 2T में ही मिलेगी। ना परफॉर्मेंस की बात करें तो Nord 2T में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर विद UFS 3.1 स्टोरेज। वहीं पर iQOO Neo 6 में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 8200 विद UFS 3.1 स्टोरेज। Nord 2T में मिलता है आपको LPDDR4X रैम और वहीं पर iQOO Neo 7 में मिलता है आपको LPDDR5 रैम। ना परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों में से क्लियर विनर है iQOO Neo 7। चाहे आप बेंचमार्क्स देख लीजिए, नॉर्मल डे टू डे परफॉर्मेंस देख लीजिए, ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग, ऐप स्विचिंग, उसी के साथ साथ रैम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ आपको बढ़िया मिलती है iQOO Neo 7 में। इसका मतलब ये नहीं है कि Nord 2T खराब है ना, Nord 2T डे टू डे यूसेज में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स नहीं खेल रहे हैं तब तक आपको Nord 2T बढ़िया लगेगा। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह देखें तो 90 FPS तक सपोर्ट करता है iQOO Neo 7, वो चीज़ मिसिंग है Nord 2T में। तो अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन देख रहे हैं, अगर आपको गेमिंग करना है फ़ोन में, तो डेफिनेटली iQOO Neo 7 आपके लिए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन जो है अभी के टाइम में Android 13 के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर Oxygen OS 13 मिलता है Nord 2T में और वहीं पर iQOO Neo 6 में मिलता है आपको FunTouch OS 13। अब देखो मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊँ तो मुझे iQOO Neo 6 से बेटर लगता है OnePlus Nord 2T का OS यानी कि Oxygen OS, और उसका कारण सिंपल है। देखो ब्लोटवेयर यहाँ पर नहीं है और आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप देखें आपको क्लीन यूजर इंटरफेस मिलता है एज कम्पेयर टू FunTouch OS। यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, ये थोड़ा डिस्प्ले से रिलेटेड भी है। यहाँ पर आपको एक स्मार्ट मोड मिलता है यानी कि जो रिफ्रेश रेट स्विच करने का ऑटोमेटिकली जो स्विच करता रहता है iQOO Neo 7 में। वहाँ पर जो स्मार्ट मोड है इतना काम बढ़िया नहीं करता है। ज़्यादातर ऐप्स जो है 120 हर्ट्ज पे चलते नहीं है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, प्ले स्टोर हो गया और बाकी जो कुछ ऐप्स हैं, ट्विटर वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो स्मूथ मोड है 120 हर्ट्ज का वो ट्रिगर नहीं करता, यानी कि स्मार्ट मोड में आपको फोर्स्ड 120 हर्ट्ज पे रखना पड़ता है तब जाके वो काम करता है। वो चीज़ Nord 2T में नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट मोड दिया ही नहीं है। या फिर आप 90 हर्ट्ज में रख सकते हैं या फिर 60 हर्ट्ज में, तो इसके कारण आपको जो Nord 2T है ओवरऑल थोड़ा सा स्मूथ लगता है। लेकिन अगर आप इसको 120 हर्ट्ज में रखते हैं तो ओवरऑल यूजर इंटरफेस आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा iQOO Neo 7 का। एंड नाउ अब आ जाते हैं बैटरी लाइफ पे दोनों स्मार्टफोन्स के। देखो यहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं। यहाँ पर OnePlus Nord 2T में मिल जाएगा आपको 4500 mAh की बैटरी विद 80 वॉट्स इन बॉक्स चार्जर। वहीं पर iQOO Neo 6 में मिलता है आपको 5000 mAh की बैटरी विद 120 वॉट्स ऑफ फ्लैश चार्जर। अब देखो चार्जिंग स्पीड के मामले में और बैटरी बैकअप के मामले में दोनों में ही आपको iQOO Neo 7 बेटर लगेगा। और यहाँ पर चाहे आप लंबे गेमिंग सेशंस कर लीजिए या फिर अगर आप नॉर्मल यूसेज की बात कर लीजिए, दोनों में ही आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड iQOO Neo 7 में बेटर लगेगी। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और मेरी चॉइस कौन सी है। आपको होता है ना कि यार अपनी चॉइस नहीं बताया। यहाँ पर अगर मैं आपको भी कहूँ कि अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, आपको कैमरा उतना मैटर नहीं करता, आपको एक कहते हैं ना गेमिंग फ़ोन चाहिए जिसमें गेमिंग मोड हो, जिसमें और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, बढ़िया फास्ट चार्जर चाहिए और इन हैंड फील गेमिंग के वक्त आपको बेटर चाहिए, तो iQOO Neo 7 डेफिनेटली आपके लिए है। और ठीक उसी के अपोजिट अगर आपको एक ओवरऑल फ़ोन चाहिए जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी चाहिए, एक कैमरा प्राइमरी कैमरा जो आपको ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है, एक बढ़िया फ्रंट फेसिंग कैमरा और एक अच्छा एर्गोनॉमिक वाला फ़ोन, यानी कि इन हैंड फील के मामले में आपको बेटर फ़ोन चाहिए,
तो डेफिनेटली OnePlus Nord 2T भी आपको बढ़िया वैल्यू देता है इस प्राइस सेगमेंट में। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा लेना चाहिए। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।